नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भारत में मुस्लिम आबादी को लेकर की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा करने और आगामी चुनावों से पहले मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने का प्रयास बताया। खेड़ा ने सवाल किया कि गृह मंत्री ने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में इस मुद्दे को अब तक क्यों नहीं उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमित शाह ने मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी को घुसपैठ से जोड़कर भारत में व्यापक मुस्लिम घुसपैठ का संकेत दिया। इस स्थिति में एक तार्किक सवाल यह है कि अगर मुस्लिम आबादी, जैसा कि उन्होंने दावा किया, घुसपैठ के कारण बढ़ी है, तो गृह मंत्री पिछले 11 सालों में वास्तव में क्या कर रहे थे। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में अमित शाह ने दावा किया था कि 1951 से 2011 तक हुई जनगणनाओं में धर्मों के अनुसार आबादी में अंतर मुख्य रूप से घुसपैठ के कारण हुआ। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान मुस्लिम आबादी 24.6% बढ़ी, जबकि हिंदू आबादी 4.5% घट गई। पवन खेड़ा ने इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा बताते हुए इसे अनुचित और भड़काऊ बताया है। दिल्ली में अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न किए जाने के मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। चतुर्वेदी ने उम्मीद जताई कि भारतीय विदेश मंत्रालय इस पर संज्ञान ले और तालिबान को पत्र लिखे। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है। महिलाओं के साथ समान तरीके से व्यवहार किया जाता है। इस तरह उन्हें बाहर रखना और शामिल न करना बहुत ही शर्मनाक है। बता दें कि नई दिल्ली में अफगान दूतावास में शुक्रवार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीब 16 पुरुष पत्रकारों को बुलाया गया, जबकि महिला पत्रकारों और विदेशी मीडिया को बाहर रखा गया। महिला पत्रकारों ने इसे पूरी तरह अस्वीकार्य करार दिया। मुत्तकी गुरुवार को भारत पहुंचे थे और उनके भारत आगमन के अगले दिन शुक्रवार को उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस घटना ने महिला पत्रकारों और राजनीतिक नेताओं में चिंता और आलोचना पैदा कर दी है, क्योंकि इससे प्रेस की स्वतंत्रता और लैंगिक समानता पर सवाल उठते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने शुक्रवार को दिल्ली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न करने के बाद आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे। अब वही विरोध के बाद उन्होंने रविवार को एक और प्रेस वार्ता बुलाई है, जिसमें इस बार महिला पत्रकारों को आमंत्रित किया गया। पहले प्रेस इंटरैक्शन में महिला पत्रकारों को बाहर रखने को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और इंडियन वीमेन प्रेस कॉर्प्स ने भेदभावपूर्ण बताया था। गिल्ड ने कहा कि वियना कनेक्शन के तहत राजनयिक सुरक्षा का दावा किया जा सकता है, लेकिन यह भारतीय धरती पर लैंगिक भेदभाव को उचित नहीं ठहरा सकता। भारत ने कहा कि पिछले कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं थी। वहीं इंडियन वीमेन प्रेस कॉर्प्स ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि भविष्य में ऐसी मीडिया ब्रीफिंग में महिलाओं के साथ भेदभाव न हो। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के भारत दौरे पर प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि तालिबान भारत के लिए एक रणनीतिक क्षेत्र है और भारत को अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति बढ़ानी चाहिए। उन्होंने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने की भी मांग की। ओवैसी ने यह भी कहा कि यदि चाबहार बंदरगाह का विकास किया जाए तो अफगानिस्तान में कई विकास कार्य किए जा सकते हैं। यह दौरा 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद किसी अफगान मंत्री का भारत का पहला दौरा है। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन ओवैसी के बयान से यह संकेत मिलता है कि भारत अफगान सहयोग को बढ़ाने के लिए राजनीतिक और आर्थिक प्रयास किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिपलानी थाना क्षेत्र में पुलिस की कथित मारपीट से 21 वर्षीय उदित कायकी की मौत हो गई। मृतक भोपाल के भेल क्षेत्र का रहने वाला था। अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पिता PHEL में नौकरी करते हैं, जबकि मां शिक्षक है। मृतक का जीजा मध्य प्रदेश के बालाघाट में DSP पद पर पदस्थ है। घटना 10 अक्टूबर की रात हुई, जब उदित अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर घर लौट रहा था। आरोप है कि 2 पुलिसकर्मी सौरभ आर्या और संतोष बामनिया ने उदित को कार से उतारकर पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेट और अन्य अंगों पर गंभीर चोटें बताई गई हैं, जबकि CCTV फुटेज में पुलिस की बेरहमी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने पुलिस की निरंकुशता और भ्रष्टाचार की आलोचना की है। मामले में दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं में FIR दर्ज की गई। जांच जारी है और आरोपी थाना प्रभारी संजीव मवई अभी फरार है। केरल के तिरुवनंतपुरम में 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर
आनंदू अजी का शव एक लॉज के कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने इसे संदिग्ध आत्महत्या का मामला बताया है। वहीं आनंदू ने अपने अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि वह लंबे समय से अवसाद और मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे, जिनकी वजह उन्होंने बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सदस्यों द्वारा किए गए कथित यौन शोषण को बताया। उन्होंने कहा कि आरएसएस के कई सदस्यों और एक व्यक्ति एनएम ने उनके साथ बचपन में बार बार दुर्व्यवहार किया था। आनंदू ने अपने सुसाइड नोट में आरएसएस को घृणा और दुर्व्यवहार का स्रोत बताया और चेतावनी दी कि कोई भी बच्चे को ऐसे संगठनों में ना भेजे। उनकी मौत के बाद सीपीआईएम और डीवाईएफआई यानी डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पुलिस से आरोपों की गहन जांच की मांग की है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की 23 वर्षीय छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना शुक्रवार रात को कॉलेज परिसर के बाहर हुई, जब छात्रा अपनी सहेली के साथ खाना लेने गई थी। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की हालत स्थिर है और उसकी मां उसके साथ है। शिकायत के अनुसार छात्रा को कुछ लोगों ने जंगल में घसीट कर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे मार देंगे। उन्होंने उसका मोबाइल और 5,000 रुपए भी लूट लिए। इस घटना के विरोध में कॉलेज छात्रों ने प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार से 5 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। इस बीच भाजपा ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि मंत्री शशि पांजा ने मामले का राजनीतिकरण न करने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। दोनों ही गठबंधनों में सीटों को लेकर कड़ी रस्साकशी चल रही है। इस बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी के नेतृत्व को अपनी पसंदीदा सीटों की लिस्ट सौंप दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह चिराग पासवान की पार्टी के लिए अपनी सिटिंग सीट सिकंदरा इमामगंज नहीं छोड़ेंगे। मांझी की लिस्ट में बाराचट्टी, इमामगंज, सिकंदरा, मखदूमपुर, कुटुम्बा, कस्बा, बोधगया, अतरी, गुरारू, पखरी, सिमरी और बख्तियारपुर जैसी सीटें शामिल है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कहा है कि राज्य पार्टी का दर्जा पाने के लिए उसे कम से कम 8 सीटें जीतनी जरूरी है, इसलिए पार्टी को कम से कम 15 सीटें दी जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और भारत के लिए नए नियुक्त राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और इसे अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। गोर ने प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस की एक फोटो भी भेंट की, जिस पर ट्रंप ने लिखा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर गोर का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि उनका कार्यकाल भारत अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करेगा। गोर की यह 6 दिवसीय भारत यात्रा सीनेट से उनके नाम की पुष्टि के बाद पहली औपचारिक यात्रा है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। हालांकि हालिया मोदी ट्रंप की फोन वार्ता और गौर की यात्रा से रिश्तों में सुधार की उम्मीदें बढ़ी हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के भारत दौरे के दौरान दिए गए बयान पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने भारत अफगानिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करार दिया। संयुक्त बयान में अफगानिस्तान ने अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत के प्रति एकजुटता जताई थी। इससे पहले काबुल में हुए धमाकों के लिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार ठहराया था और उसे चेतावनी भी दी थी। मुत्तकी ने भारत में कहा कि पाकिस्तान को गलती दोहरानी नहीं चाहिए, मसले वार्ता से सुलझ सकते हैं, युद्ध से नहीं। यह 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद किसी अफगान मंत्री का पहला भारत दौरा है। हालांकि भारत ने तालिबान सरकार को भी औपचारिक मान्यता नहीं दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद चीन ने अमेरिका पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि यह कदम अमेरिका की टकराव वाली व्यापार नीति का हिस्सा है। दरअसल ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वह चीन के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर नए निर्यात प्रतिबंधों के जवाब में अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे, जो 1 नवंबर से लागू होंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस महीने के अंत में होने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक रद्द की जा सकती है। वहीं चीन ने अपने निर्यात नियंत्रण उपायों को वैध बताते हुए कहा कि वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा के लिए सभी देशों के साथ वार्ता को मजबूत करने के लिए तैयार है।
बीजिंग ने कहा है कि सितंबर से अमेरिका के आर्थिक दबाव ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक माहौल को कमजोर कर दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.